फिजिक्स हमारे जेई यानी इंजीनियरिंग के एग्जाम में पूछी जाती है और फिजिक्स हमारे नीट यानी मेडिकल के एग्जाम में पूछी जाती है। अगर सब्जेक्ट सेम है तो क्या दोनों ही एग्जाम्स में पूछे जाने वाले सवाल सेम होते हैं? क्या दोनों में पूछे जाने वाले सवालों का लेवल सेम रहता है या किसी में मुश्किल और किसी में आसान सवाल पूछे जाते हैं? इसी डिफरेंस को जानने के लिए आज हम समझेंगे कि क्या डिफरेंट सिलेबस पैटर्न है, क्या अलग अलग तरीके से आपको फोकस करना चाहिए कि आप क्या अलग अलग स्ट्रेटेजी से नीट और फिजिक्स जेई की फिजिक्स को एनकाउंटर कर पाए। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है अनुभव और आज हम जानने वाले हैं कि आखिर क्या डिफरेंस है नीट की फिजिक्स में और जेई की फिजिक्स में। तो हम एक एक पॉइंट कर करके सभी डिफरेंस को जानेंगे। तो सबसे पहले हम सिलेबस बात करते हैं कि फोकस कैसे किया गया है सिलेबस में, ठीक है? कैसे नीट का सिलेबस और जेई का सिलेबस सेम होते हुए भी अलग है, कैसे? देखिए यहाँ से द फिजिक्स सेक्शन इन नीट प्राइमरी फोकसेस ऑन द टॉपिक्स रिलेवेंट टू द मेडिकल स्टडीज, ठीक है? उन टॉपिक्स पे ज्यादा फोकस किया जाता है जो मेडिकल स्टडीज में मेडिकल में काम आती है। जैसे इट इंक्लूड्स टॉपिक्स सच एज मैकेनिक्स, थर्मोडायनामिक्स, ऑप्टिक्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म एंड मॉडर्न फिजिक्स। ये कुछ ऐसे टॉपिक हैं जो मेडिकल पर्पस के लिए यूज आते हैं, तो इन पे ज्यादा एम्फसाइज करके सवाल पूछे जाते हैं किसमें? नीट में, ठीक है? द लेवल ऑफ क्वेश्चन इज जनरली एम्ड एट टेस्टिंग बेसिक अंडरस्टैंडिंग एंड एप्लीकेशन फॉर सुटेबल फॉर मेडिकल एस्पिरेंट। बस बेसिक अंडरस्टैंडिंग हो जाए बच्चे की, इस लेवल के सवाल इसमें दिए जाते हैं ताकि बच्चे को ये चीज पता हो जाए, ठीक है? ज्यादा डीप इसमें नहीं जाते फिजिक्स में। जबकि जेई में क्या होता है, फिजिक्स इन जेई बोथ मेन एंड एडवांस इज मोर कॉम्प्रिहेंसिव एंड डिटेल कंपेयर टू नीट। इससे बहुत ज्यादा डिटेल में आपको फिजिक्स पढ़नी पड़ती है इसमें। इट कवर्स अ ब्रॉड रेंज ऑफ टॉपिक्स एंड ऑफन सर्च डीपर इनटू द थ्योरेटिकल कांसेप्ट। बहुत ही डिटेल में डीप में जाके आपको अच्छी तरह से कांसेप्ट की अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, तभी जाके आप जेई का क्वेश्चन दिला पाएंगे। And their application, JEE Physics includes all the topic covered in NEET Physics, but may also extend to the more advanced topic and problem solving techniques. नीट के सारे टॉपिक्स तो जेई में आते ही आते हैं, बल्कि और एक्सटेंड करके भी सवाल उसमें पूछे जाते हैं जिनके लिए इन डेप्थ कांसेप्ट नॉलेज आपको होनी चाहिए। क्लियर? अच्छा जी, आगे है डेप्थ ऑफ नॉलेज। कितनी गहराई में पूछता है, कितना ज्यादा आपको पता होना चाहिए। नीट में क्वेश्चन इन नीट टेंड टू फोकस ऑन द फंडामेंटल कांसेप्ट एंड देयर एप्लीकेशन in the real world scenario and relevant to the medical studies. The level of difficulty usually remains within a moderate range and should be that the medical aspirant can demonstrate a good grasp of basic physics principle. मतलब आसान भाषा में आपको समझाऊं इस पूरी बात के साथ, तो डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड सवाल आता है। आपको फिजिक्स का कांसेप्ट क्लियर है, फॉर्मूला याद है, आप आराम से सवाल कर लेंगे, ठीक है? बेसिक आपको चीजें पता होनी चाहिए और आराम से आपको। और देखिए मॉडरेट रेंज रखा जाता है, सवाल पूछते टाइम लेवल क्या रखा जाता है? मॉडरेट रखा जाता है, मतलब कि ठीक ठाक अच्छे लेवल का सवाल रखा जाता है, ज्यादा गहराई में उसमें उतरा नहीं जाता। जबकि अगर आप जेई की बात करें, जेई फिजिक्स रिक्वायर्स अ डीपर अंडरस्टैंडिंग concept and often test problem solving skills extensively. Questions can range from moderate to highly complex. काफी अच्छे लेवल के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, requiring a strong command of both theory and practical application. Advanced topics such as wave optics, semiconductor devices, electromagnetic waves are typically covered in JEE Physics but may not be emphasized in NEET. ठीक है? ये कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं जिन पे जेई में काफी ध्यान दिया जाता है और आपको इनके सवाल नीट में कम देखने के लिए मिलेंगे, ठीक है? आगे एग्जाम फॉर्मेट क्या रहता है भाई? इन नीट फिजिक्स इज अ पार्ट ऑफ अ लार्ज एग्जाम, इट इंक्लूड्स बायोलॉजी एंड केमिस्ट्री। द फिजिक्स सेक्शन इंक्लूड 45 क्वेश्चन। कितने 40 क्वेश्चन होते हैं नीट फिजिक्स में? 45 क्वेश्चन होते हैं, जिसमें 180 नंबर के, सॉरी 45 क्वेश्चन होते हैं, 180 टोटल क्वेश्चन होते हैं, 180 में से 45 क्वेश्चन किससे होते हैं? फिजिक्स में। और जेई में क्या होता है? जेई में एडवांस है सेपरेट फिजिक्स सेक्शन, और आपके मेंस में तो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होते हैं, आप सबको पता होगा 30 क्वेश्चन फिजिक्स के मल्टीपल चॉइस में, और एडवांस में एमसीक्यू एज वेल एज न्यूमेरिकल आंसर भी आपसे पूछे जाते हैं, सब्जेक्टिव क्वेश्चंस भी आपसे पूछे जाते हैं किसमें? एडवांस में। क्लियर? अच्छा, आगे प्रिपरेशन स्ट्रेटजी, किस तरीके से आपको क्या प्रिपेयर करना चाहिए टेस्ट तैयार करने के लिए। Aspiring medical student preparing for NEET typically focus on the understanding the fundamental concept thoroughly and applying them to solve problem accurately with a given time frame. This the emphasis is achieving a strong overall possible. ठीक है? कंसेप्ट को अच्छे से समझिए, नोट्स अच्छे से बनाइए, उसके बाद उस डायरेक्ट कॉन्सेप्ट के जितने भी ड्राफ्ट्स, जितने भी यूनिट्स, ये सब जो बेसिक अंडरस्टैंडिंग है उसको कमांड कर लीजिए,
आफ्टर नीट का फिजिक्स ज्यादा परेशान आपको नहीं करेगा। जेई के लिए जेई एस्पिरेंट नीड टू प्रैक्टिस स्टैटिस्टिकली नीड्स handle a wider range of topics and more challenging questions. This includes practicing advanced problem solving techniques, understanding complex concept deeply, or imagine time effectively during the exam. इसमें तो जितनी प्रैक्टिस कर लो उतनी कम है। आपको डीपर अच्छे मतलब लेवल अपना धीरे धीरे बढ़ाइए, इन्हें डायरेक्टली अच्छा क्वेश्चन धीरे धीरे बढ़ाइए, लेवल ऑफ क्वेश्चन बढ़ाते जाइए, अच्छे लेवल के पीवाईक्यूज लगाइए ताकि आपकी कमांड हो सके, आपकी सेल्फ थिंकिंग स्किल्स डेवलप हो सके, ठीक है, ताकि आप हाईली मॉडरेट क्वेश्चन को आराम से कर पाए। इस तरीके से अगर आप प्रिपेयर करेंगे तो आप जेईई की फिजिक्स को टारगेट कर पाएंगे। ध्यान से सुनिए, हाई लेवल के क्वेश्चन में आते हैं, इसलिए आपकी प्रिपरेशन भी हाई लेवल की होनी चाहिए फॉर जेईई फिजिक्स। क्लियर? तो इसी के साथ मैं मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा।